पिछले क्लास में हम पढ़े थे विखंडन को, मतलब विखंडन का ही प्रकार है द्विखंडन और बहुखंडन। विखंडन पहला प्रकार है अलैंगिक जनन का, और जिसमें दो चीज पढ़े थे, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन दो भाग में बढ़ता था अमीबा एक ही शरीर से, और बहुखंडन में प्लाज्मोडियम को देखे थे कि बहुत सारे भाग में बढ़ जाता था, यानी बहुत सारे जीव का निर्माण कर देता था। एक ही प्लाज्मोडियम अनुकूल परिस्थिति में बहुत सारे जीव का निर्माण करता था। अब हम दूसरा देखने जा रहे हैं खंडन। खंड मतलब होता है टुकड़ा। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर खंडित भाग से, यानी टुकड़े वाले भाग से पुनः पूर्ण विकसित कर देते हैं। कोई भाग टूट गया और वहां से वो पूर्ण विकसित करके पूरा नया शरीर ही बना देता है, तो पूर्ण विकसित शरीर बन जाता है। जैसे अस्पायरोगेरा, अस्पायरोगेरा है ये, और ये टूटा बीज से और फिर से ये पूरा डेवलप कर लिया, अपने आप को पूर्ण रूप से विकसित कर लिया। तो एक ही जीव था, उससे कितना बन गया, दो बन गया। इसका उदाहरण है, खंडन का उदाहरण है स्पायरोगेरा। आप लोग इसे जरूर देखे होंगे, जिसको आप तालाब उलाब में हरा रंग का शैवाल देखे होंगे, एकदम पूरा तालाब में पसरा रहता है पूरा, है ना, लहरेट आपका पूरा एकदम रहेगा। निकालेंगे डंडा उंडा उसका पूरा एकदम डंडा में गोल गोल लपेट खा जाएगा पूरा सा डंडा उंडा, है ना। तो वो वाला हरी शैवाल जो तालाब में होता है ना, वो स्पायरोगेरा है। तो खंडन में क्या ध्यान रखना है कि खंडित भाग से भी पूर्ण शरीर विकसित हो जाता है, बस सिंपल ये। खंडन नाम है, खंडित भाग से पूर्ण शरीर विकसित हो जाता है। इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है स्पायरोगेरा, है ना। अब है पुनर्भुदन। पुनर मतलब पुनः, इसी को हम लोग पुनर्जनन भी कहते हैं, माने पुनः जन्म होगा। इसमें क्या होता है ना, किसी जीव के टूटे हुए प्रत्येक टुकड़े से, इसमें प्रत्येक टुकड़ा है, जितना भी टुकड़ा होगा सब नया नया बना देगा। इसमें ऐसा नहीं था केवल टूटा और वो विकसित हो गया, लेकिन इसमें कहीं से भी टूट जाएगा, कट जाएगा कोई किसी तरह से, तो प्रत्येक टूटे भाग से नया शरीर विकसित करने का क्षमता होता है। किसी जीव के टूटे हुए प्रत्येक टुकड़े पूर्ण विकसित होकर पुनः सभी टुकड़े नए जीव का निर्माण करते हैं। जितने टुकड़े बने सब नया जीव बन जाएगा। जैसे देखो ये है प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया का ऊपरी भाग कटा, बीच वाला भाग भी कट गया और नीचे वाला भाग भी कटा, तीनों विकसित करके नया जीव बना दिया। देखो इससे भी प्लेनेरिया बन गया, मध्य वाला भाग से भी प्लेनेरिया बन गया, और नीचे वाला भाग से भी पूर्ण रूपेण प्लेनेरिया बन गया। तो पूर्ण विकसित हो जाता है तीनों भाग। या तो फिर ज्यादा भाग में कटे तो भी 4-5 भाग कट जाए, तो सभी भाग नए जीव का निर्माण करने का क्षमता रखता है। किसमें? प्लेनेरिया जैसे जीव में। एक जिसका एग्जाम्पल है पुनर्भुदन का, मतलब पुनर्जन्म का। चौथा है मुकुलन। कुछ जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है। उभार मतलब इस तरह से कहीं पर भी वो विकसित करने लगता है ना। जैसे कैंसर में कैसे होता है, शरीर का कोई भाग बाहर फेंकने लगता है, तो उसी तरह से यहां पर उभार उत्पन्न हो जाता है ना। उस मतलब कोई पोर्शन उठने सा लगता है, जैसे चोट टूट लगने पर कैसे आदमी के शरीर पर उड़ जाता है, वो पार्ट सूज जाता है तो उड़ जाता है, उसी प्रकार से उभार शुरू में उत्पन्न होगा। कुछ जीव के शरीर पर उभार उत्पन्न होता है जिसे प्रवर्ध कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रवर्ध। ये जो उभार उत्पन्न हुआ है उसी को प्रवर्ध कहते हैं। हम लोग उभार सिंपल भाषा में कर रहे हैं, लेकिन साइंस की भाषा में इसे क्या कहेंगे? प्रवर्ध कहेंगे। इंग्लिश में इसे बर्ड कहते हैं। तो ये उभार उत्पन्न हुआ, यह प्रवर्ध पूर्ण विकसित होकर ये अपने आप पूरा विकसित हो जाता है। देखिए धीरे धीरे विकसित हो रहा है, डेवलप हो रहा है। विकसित होकर अपने पौधे से टूट जाता है, इससे टूट जाता है, टूटकर नए पौधे का निर्माण करता है। इस विधि को क्या कहते हैं? मुकुलन। और इसका एग्जांपल है हाइड्रा। तो अभी देखा आपने खंडन, स्पायरोगेरा है इसका उदाहरण। ये किसी भाग मतलब टूटकर वो पूर्ण विकसित हो जाता है। पुनर्भुदन में जितना भाग में टूटा वो सभी प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण करता है, जैसे प्लेनेरिया। मुकुलन में क्या होता है? कोई जीव के शरीर पर उभार उत्पन्न होता है शुरू में, वो बाद में धीरे धीरे पूर्ण विकसित हो जाता है और नया शरीर बना लेता है। इसे टूट के एक अलग जीव बन गया। तो ये मेन है इसमें कि आपको एग्जाम्पल याद रखना। और मुकुलन में क्या होता है तो ध्यान में रखना है कि प्रवर्ध निकलता है। इमेज जल्दी आदमी के दिमाग में बैठता है। मुकुलन में हाँ हाइड्रा था, ऐसा था हाइड्रा।
पुनर्भुजन में प्लेनेरिया था, प से पुनर्भुजन और प से प्लेनेरिया। पुनर्भुजन में कौन था? प्लेनेरिया। और प्लेनेरिया का इमेज होता है प्लेन जैसा, एरोप्लेन देखे होंगे तो उससे याद रखेंगे प्लेन जैसा, इसको प्लेन बना देंगे। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा तो क्या कर सकते हैं? प्लेन जैसा। पुनर्भुजन किसमें? प्लेनेरिया में। मुकुलन, मुकुलन का एग्जांपल होगा हाइड्रा। अब हाइड्रा नहीं याद रहेगा तो कैसे याद रखते? देखो हाइड्रोजन बन रहा है, हाइड्रा ऐसे याद रखिए, एच जैसा, एच जैसा, जैसे भी आप रख सकते है ना, तो हाइड्रा। मुकुलन जो है हाइड्रा, खंडन, अस्पायर वगैरह। अब कुछ और अलैंगिक जनन देखते हैं। चलिए, अलैंगिक जनन का पांचवा टाइप है कायिक प्रबंधन। कायिक प्रबंधन मतलब होता क्या है? काया का मतलब होता है शरीर। कायिक प्रबंधन पढ़ने जा रहे हैं। कायिक जो बना है काया से बना है, काया मतलब होता है शरीर। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं, कुछ पौधों में नए पौधों का निर्माण उसके कायिक भाग से, मतलब उसके शरीर से ही हो जाता है। जैसे जड़ से हो गया, किसी पौधा का निर्माण उसके जड़ से ही हो जाता है, जड़ से नया पौधा निकल जाएगा। जड़ से, जड़ को लगा दीजिए नया पौधा लग जाएगा। जैसे शकरकंद, उसका शकरकंद जो है जिस भाग को हम खाते हैं वो जड़ ही है। शकरकंद का जड़ भाग खाते हैं, मूली का जड़ भाग खाते हैं, गाजर का जड़ भाग हम लोग खाते हैं। तो शकरकंद का अगर हम जड़ लगा देंगे तो फिर से नया शकरकंद बन जाएगा। तो जड़, तना, कुछ पौधों के तना अगर काट के लगा दीजिएगा तो नया निकल जाएगा। जैसे आप जानते हैं उड़हुल का फूल हो गया, गुलाब का फूल, उसको डाल काट के लगा दीजिए, उसका तना काट के लगा दीजिए तो लग जाएगा। मुनगा है ना, वो सब काट के कहीं लगा दीजिएगा, गम्हार, ये सब उसी से लग जाता है डायरेक्ट। तो ये सब एग्जांपल हो गया। आलू, आलू तना भाग है, अदरक तना है, ये सबको लगा देंगे, आलू को लगा देंगे। कटुआ आलू जानते, काट के आलू लगा दिया जाता है, फिर से जन्म जाता है, देखे होंगे। तो आलू से ही आलू जन्मता है ना। ईख, ईख एक बार लगा दिए, पुनः ईख काट लिए, वहीं से फिर से ईख निकल जाता है। केला, केला का पौधा देखे जड़ से निकल जाता है फिर से। उड़हुल का फूल और ब्रायोफिलम, एक पत्ती होता है, इसी पत्ती से नया पौधा निकल जाता है। देखिए ये ब्रायोफिलम का पत्ती है और यहाँ पर फिर से एक नया पौधा उत्पन्न हो रहा है। ये टूट के जमीन में चला जाएगा और यहाँ से फिर नया पौधा उत्पन्न हो जाएगा, यानी पत्ती से ही नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो कायिक प्रबंधन क्या है? तो कुछ पौधों के जड़, तना, पत्ती से नए पौधे विकसित हो जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? कायिक प्रबंधन कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखते हैं, है ना, घर तरफ भी बहुत सारे देखते हैं। गुलाब फूल का डाल काट के लगा देते हैं, डाल से नया पौधा तैयार हो जाता है। डाल से हो गया, जड़ से हो गया, तना से हो गया। अगर तैयार हो रहा है तो कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? कायिक प्रबंधन, कायिक प्रबंधन। अगला है बीजाणु समासंग, मोस्ट इंपोर्टेंट, बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग किसमें होता है? तो अधिकांश कवक में होता है। कवक आप लोग देखे हैं, जैसे ब्रेड वगैरह होता है ना गीला, तो उसको छोड़ देंगे तो बोलते हैं भुआ गया, रुई रुई जैसा संरचना उसके ऊपर हो जाता है। ब्रेड, टोस्ट वगैरह भींगा रहेगा तो वहां पर रुई जैसा सफेद बाल जैसा बन जाता है। अचार उचार में देखेंगे सफेद सा हो जाता है, बाल जैसा, तो वही कवक होता है। और इन कवकों के, जीवों के तंतुओं के, तंतु मतलब धागा धागा जो बना सो, जो आप देखें टोस्ट वगैरह में व्हाइट व्हाइट कलर का नहीं हो जाता है भुआने के बाद, तो वो धागा जैसा जो बनता है उसी के तंतुओं के सिरे पर, यानी ऊपरी भाग पर, ये तंतु धागा जैसा बना, उसका ऊपरी भाग पर बीजाणु धानी बनती है। ये गोल सा संरचना बनता है जिसे हम क्या कहेंगे? बीजाणु धानी। और इसमें क्या होता है कि इसमें बीजाणु जो है, कवक के जो बीजाणु है, छोटे छोटे कण है, वो निर्मित होते हैं, विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं बहुत सारे। जब प्रतिकूल परिस्थिति होता है, मतलब खराब परिस्थिति होता है, मौसम से मार से बचने के लिए यहाँ एक परत बन जाता है मोटा सा, जो इसको संरक्षित रखता है, बीजाणु को। देखिए बीजाणु को, ये सबको संरक्षित करता है, विकसित करता है। जब ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, अनुकूल परिस्थिति आ जाता है इसके लिए, तो इसका जो परत है टूट जाता है। और अनुकूल परिस्थिति में बीजाणुधानी की परत टूटता है, ये टूट जाता है। जब टूटेगा तो ये छोटे हल्के होते हैं, हवा जैसे एकदम बहुत कम वजन होता है, बहुत सूक्ष्म होते हैं, तो ये हवा के साथ क्या कर सकते हैं? उड़ सकते हैं, और उड़ के दूर दूर तक जाएंगे।
और दूर दूर तक जहां जहां जाएंगे वहां वहां जमीन पर पड़ेंगे तो वहां वहां क्या हो जाएगा, जहां नमी पाएगा वहां तुरंत विकसित हो जाएगा। देखते होंगे घर के आसपास में पानी गिरता है जहां, तो तुरंत पनप जाता है ना। काई, काई जरूर देखें, घर के अगल बगल काई जिसमें फिसल भी जाते हैं आप लोग। और राइजोपस, ये राइजोपस है, तो राइजोपस भी बीजाणु समासंग का उदाहरण है। बीजाणु समासंग को ही बीजाणु जनन कहेंगे। तो आपने अभी तक अलैंगिक जनन के अलग अलग प्रकार देखा। उम्मीद करते हैं इसको कैसे लिखेंगे, तो आप अधिकांश कवक जो है वो अपने तंतु के सिरे पर बीजाणु धानी का निर्माण करते हैं। ये बात पहला ध्यान में रखेंगे। जितने कवक होते हैं वो अपने तंतुओं के सिरे पर, सिरे मतलब ऊपरी भाग पर, तंतु सिरे का निर्माण करते हैं। और ये सिरे जो है बीजाणुधानी कहलाते हैं। इसका जो सिरा है वो क्या कहलाता है, बीजाणुधानी। ये मोटा सा भित्ति होता है इसमें, जिसके अंदर क्या होता है, बीजाणु होते हैं, और वे यहाँ पर विकसित होते हैं। बाद में ये टूट जाता है और टूट के जहां जहां बिखरेगा वहां नए नए जीव उत्पन्न हो जाएंगे। लेकिन कब, जब अनुकूल परिस्थितियां, मतलब पानी गीला वहां सरफेस होना चाहिए, तो वहां पर तुरंत ये पनप जाएंगे। अनुकूल परिस्थिति टूटकर वहां चले जाते दूर दूर। तो ये है बीजाणु समासंग। तो बीजाणु समासंग का ये बीजाणु समासंग ये बनाया हो बुक में। इसके पहले हमने देखा ब्रायोफिल्लम पत्ती को, जो कायिक प्रबंधन का उदाहरण था। कायिक प्रबंधन, ये आपने हाइड्रा देखा जो मुकुलन का था। मुकुलन, इसमें एक उभार निकलता था, देखिए उभार निकल रहा है और नया पौधा। इससे पहले आपने देखा पुनर्भुधन या पुनर्जनन प्लेनेरिया में होता है। उसमें क्या होता था कि कोई भी भाग टूटकर नया, प्रत्येक भाग से नया पौधा बन जाता था। इससे पहले आपने प्लाज्मोडियम में देखा, प्लाज्मोडियम किसमें देखा, तो बहुखंडन में। और सबसे पहले आपने देखा था द्विखंडन, जो अमीबा भी होता है, लेशमानियम भी होता है। लेशमानिया, लेशमानिया में द्विखंडन नीचे बताया हुआ है अमीबा, तो लेशमानिया भी है द्विखंडन का एग्जाम्पल। बहुखंडन का एक एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लेनेरिया है पुनर्भुधन का, और मुकुलन का है हाइड्रा। ये ब्रायोफिल्लम याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। ब्रायोफिल्लम है, पत्ती से नया पौधा बन रहा है, तो कायिक प्रबंधन, जड़ तना पत्ती इस सब से अगर बने तो कायिक प्रबंधन। उसके बाद हमने देखा बीजाणु समासंग, राइजोपस इसका मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है। राइजोपस याद रखेंगे, पूछा जाएगा राइजोपस किस प्रकार के अलैंगिक जनन का उदाहरण है, तो बीजाणु समासंग। अब हम, आपने सारा अलैंगिक जनन की विधि को जाना। अब हम एक जगह इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं, आपको बतलाने की कोशिश करते हैं और याद कराने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको हम याद करने की कोशिश करते हैं। द्विखंडन, द्विखंडन किसमें होता है, अमीबा और पैरामीशियम में। पैरामीशियम जो होता है चप्पल के आकार का होता है, तो द्विखंडन अमीबा और पैरामीशियम में होता है। आप जानते हैं इसे, अगर आपको ध्यान में नहीं रह पा रहा है तो ऐसे याद रखेंगे कि दो आदमी, तो दो मतलब दो खंडन हो रहा है, द्विखंडन। और आदमी यहां से आम से अमीबा कर लेंगे, दो आदमी। बहुखंडन, बहुखंडन के एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, तो बहुखंडन यानी इसको कर लेंगे बहु से, यानी बहुत देर से, दो आदमी बहुत देर से। प्लाज्मोडियम तो इसके तरह एक प्लेटिना गाड़ी होता है, तो वैसे याद रखेंगे दो आदमी बहुत देर से प्लेटिना पर खड़े थे, खंडन। अब खंडन का एग्जांपल है स्पाइरोगिरा, खड़े थे तो क्या हुआ, गिरे। दो आदमी क्या थे, प्लेटिना पर खड़े थे। बता, बैठने का वाहन है वो, और खड़ा रहेंगे तो गिरवे नहीं करेंगे। तो दो आदमी बहुत देर से प्लेटिना पर खड़े थे। फिर पुनर्भुधन का प्लेनिया, वो क्या हुए, पर क्या हुआ, पर क्या हुआ, प्लेन से गिरे तो जरूर, लेकिन अब प्लेन से, प्लेटिना से गिर गए लेकिन अब प्लेन से मौका पाकर तुरंत, जब तक आदमी जुटता तब तक इन लोग मौका पाकर हाई उड़े, ऊपर उड़ गए कि अरे मेरा मजाक उड़ेगा, इससे बचने के लिए क्या करते हैं, उड़ते। यानी मौका पाकर, यानी मुकुलन, मौका पाकर यानी मुकुलन, हाई उड़े मतलब हाइड्रा। फिर जो लोग जुटे वे लोग
चर्चा करने लगे। क्या चर्चा करने लगे? काई ब्रो ने, मतलब ये दोनों ब्रो ने का फिल्म बनाया, मतलब गिरा और तुरंत फिर किससे चल गया, मौका पाकर, तुरंत मौका पाकर क्या हो गया, हाय उड़ गया, मतलब हाय मतलब ऊपर उड़ गया। तो अगर हम इस तरह से याद रखें, फिर 20 जन बीजाणु समासन, 20 जन क्या किया, रात भर चर्चा किया, रात भर चर्चा किया तो राइजोपस। अब कोई अजीब सा घटना घट जाए तो लोग चर्चा करते ही करते हैं, तो रात भर चर्चा किए मतलब राइजोपस। 2 आदमी